जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। हमने पिछली वीडियो में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखी थी। तब मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो कैसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं? कंप्लीटली तो रिवर्सिबल वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल तो एक आइडियल प्रोसेस है, लेकिन ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है। इसके नाम से ही हमें पता है, क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रुका हुआ। यानी ऐसी प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रुकी हुई है, यानी बहुत धीरे चल रही है। अब इसको समझेंगे कैसे? देखो क्वासी स्टैटिक में कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है और यहाँ पे लगा हुआ है एक पिस्टन। यहाँ पे लगा हुआ है एक पिस्टन और इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया W। यहाँ पे वेट रख दिया W और यहाँ पे ये पूरा इसका पिस्टन है। ठीक है, ये और ये इसकी फाइनल पोजीशन है कि पिस्टन जो है यहाँ तक मूव कर सकता है फाइनली, लास्ट पोजीशन। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और बीच में यहाँ पे जो है गैस भरी हुई है। यहाँ पे गैस भरी हुई है। अब हमें पता है कि गैस के मोमेंटम के कारण यहाँ पे प्रेशर लगता है। यहाँ पे प्रेशर लगता है P। मैं इसको P मान लेता हूँ, P प्रेशर लगता है। अब क्या होगा? अब मैं एक ग्राफ खींचता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। यहाँ पे ग्राफ दिखाता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। अभी ये जो पिस्टन है वो 1 नंबर पोजीशन पे है, तो प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है। प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, यानी P1 है, और वॉल्यूम क्या है? कम है, यानी ये वॉल्यूम कितनी है? कम, यानी V1। ठीक है, और 1 नंबर पॉइंट है। अब क्या होगा यदि मैं ये जो वेट ऊपर रखा हुआ है इसको अचानक से हटा दूँ, इसे अचानक से हटा दूं। अभी ये इनिशियल पोजीशन में क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है। यदि मैं इस वेट को अचानक से हटा दूं तो क्या होगा? ये पिस्टन अचानक से यहाँ आ जाएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा। बीच में इसको कोई मतलब नहीं है कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, क्या है क्या नहीं। ये हम डिसाइड करेंगे यहाँ से। नंबर 1 से नंबर 2 पे जब ये जाएगा, बीच में प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सीधा 1 से 2 पे कूदेगा सीधा, यानी ये कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 2 पे जाएगा। बीच में सीधा ये यहाँ तक मूव हो जाएगा, 1 से 2 में सीधा मूव हो जाएगा 2 नंबर पोजीशन में। तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम देखो बढ़ गई है और प्रेशर कम हो गया है ना? तो क्या हुआ? पहला पोजीशन जो इसकी थी वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में थी, लास्ट पोजीशन इसकी थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में है, और बीच में जो प्रोसेस है वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं है। वो अचानक से आई, बीच में कुछ लॉसेस हुए, फ्रिक्शन हुआ था। हमने बात की थी कि जहाँ फ्रिक्शन हो, कुछ लॉसेस हो, ऐसी जगह कौन सी ऐसी प्रोसेस क्या होगी? इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। अब इसको रिवर्सिबल अचीव कैसे किया? देखो, फिर हम प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ खींचते हैं और वापस इसी पिस्टन को यही मानते हैं हम 1 नंबर पोजीशन पे, 1 नंबर पे, और यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? वॉल्यूम होगी। यहाँ पे होगी वॉल्यूम V1, यानी वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा? ये जो वेट था उसको इनफाइनाइट स्मॉल भागों में मैंने इसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। बहुत छोटे छोटे भाग बना लिए इसके मैंने, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे। आप ये मान लो इसकी जगह अगर बालू मिट्टी जो होती है वो रख दूं तो कितने छोटे पार्टिकल होते हैं उसके, वो रख दिए यहाँ पे। अब हर एक पार्टिकल को, उसका कितना छोटा पार्टिकल है, उस हर एक पार्टिकल को धीरे धीरे मैं उठाता जाऊंगा। तो मुझे पता है जब मैं एक पार्टिकल हटाऊंगा तो इसके बीच में पास में बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा मुझे, जो कि थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में होगा। यानी एक पार्टिकल हटाऊंगा, थोड़ा सा हल्का सा मूव होगा कि हम देख के हम सोच भी नहीं सकते, इतना कम ये मूव होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इसके पास का हमें पॉइंट मिलेगा थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में। फिर एक पार्टिकल और हटाएंगे, फिर इसके पास में, फिर इसके पास में, हर एक ये पास में पॉइंट मिलते जाएंगे और हर एक पॉइंट थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में होगा। और ये कंडीशन होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, कि बहुत ही स्लो होगा। हर एक पॉइंट हमें या हर एक स्टेट हमें थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में मिलनी चाहिए। तो ऐसे हर एक पॉइंट मिलता जाएगा। जब इन पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमें एक कंटिन्यूस लाइन प्राप्त होती है, और पॉइंट नंबर 2 यानी ये वाला पॉइंट मिल जाएगा लास्ट। ऐसे हटाते जाएंगे तो, और वॉल्यूम हो जाएगी कम, वॉल्यूम हो जाएगी ज़्यादा और प्रेशर हो जाएगा कम, यानी P2 प्रेशर और V2 वॉल्यूम। अब आप ये बताओगे कि प्रेशर और वॉल्यूम एक रिलेशन होता है, वो किसने दिया था? कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे V पे। तो आप ही मेरे को बताओगे कि ये कौन सा लॉ है जिसके अंदर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा, ऐसा है।
तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि हर एक छोटे छोटे पार्टिकल को हम जैसे जैसे हटाते जा रहे हैं हमें हर एक स्टेट थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में मिल रही है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आई, ये होती है रिवर्सिबल। लेकिन अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नंबर 1 तो क्या है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है। नंबर 1 ऑलमोस्ट रिवर्सिबल है, पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं कह सकते। बुक्स में कहीं कहीं ये लिखा आएगा कि रिवर्सिबल है, लेकिन ये ऑलमोस्ट रिवर्सिबल होती है। दूसरा वेरी वेरी स्लो, वेरी 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 स्लो, यानी बहुत ज़्यादा स्लो है। अब आप देख सकते हो कि ये पार्टिकल, अगर इनको मैं पार्टिकल मान के चलूँ तो ये इतने छोटे हैं, जैसे बालू मिट्टी इसके ऊपर रख दूँ अगर, तो हर एक बालू मिट्टी का पार्टिकल कितना छोटा होता है, उसको मैं हटाता जाऊँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। उन एक के को हटाते जाऊँगा, धीरे धीरे ये फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। बीच की सारी स्टेट इसकी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में होगी। अब मैं आपको नॉलेज के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि जब हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, यहाँ हम बात करेंगे इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपके पास फर्स्ट स्टेज है और फाइनल स्टेज है, इसके बीच में सारी की सारी स्टेज होती है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में। जितने भी पॉइंट बना रहा हूँ सारे के सारे हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में, यानी हर एक स्टेज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं, कंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं। तो ये होती है रिवर्सिबल प्रोसेस। यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो बीच के जो पॉइंट है हमें वो कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में नहीं मिलते। कोई पॉइंट यहाँ मिलेगा, कोई पॉइंट यहाँ, यानी अनइक्विलिब्रियम पॉइंट भी होते हैं इसमें, तो ऐसे रैंडम पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कंटिन्यूस लाइन से नहीं दिखाते, अब हम इसको डिसकंटिन्यूस लाइन से दिखाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको ये डिनोट करने का तरीका है, ये आप ध्यान में रखना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब समझ गए होगे कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऑलमोस्ट रिवर्सिबल, है ना, ये इसके नाम से भी स्पष्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका और इसकी प्रीवियस वीडियो जो थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपको वहाँ मिलेंगे। टेलीग्राम जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, आपको वहाँ ज्वाइन करो। इसकी वीडियो के साथ ही मैं उसकी PDF भी आपको दे दूँगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ समझाना था। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।